नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल रितेश निगम और आपके भाई रितेश निगम के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है सर? तो अगर ऊपर ऊपर उसको हम लोग समझें कि न्यूक्लियस क्या होता है, तो हमने कहा कि अगर कोई कहता है सेल, तो सेल आपके माइंड में बनना चाहिए कि कोई कह रहा है सेल। सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कह दीजिए। तो कुछ इस टाइप का बनना चाहिए। ये है हमारा सेल, एकदम सेंटर में होता है हमारा न्यूक्लियस, और सारे कई ऑर्गेनेल्स ईआर एंड माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं उसमें, लेकिन हम लोग एकदम सेंटर पे पाएंगे न्यूक्लियस। तो बना लेते हैं एक सेल, बना लेते हैं। ये है हमारा सेल, हमने यहाँ से अपना कट किया, यहाँ पे रख दिया जूम करके। तो यहाँ पे हम पाए न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस वो भी इस तरीके का एकदम नहीं है, और न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से है। किस तरीके से है? इस तरीके से है भैया। ये है हमारा न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं, ये जो हमने बनाया है, ये हमारा पूरा सेल है। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिखना चाहिए। हाँ सेल है, ये है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, तो हमने कहा यह है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर के बारे में हम बताएं तो यहाँ पे हमको कुछ पोर्स मिलेंगे, उन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पोर। तो ये है न्यूक्लियर पोर, जिससे कि प्रोटीन एंड आरएनए वगैरह की मतलब आना जाना लगा रहता है ना भैया, आरएनए का और प्रोटीन्स का। कि गलत मान रहे हैं आप? नहीं, गलत नहीं मानिए, फोकस कीजिए। कैमरामैन फोकस करो। कहाँ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे जब फोकस किए तो हमें दिखा पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और वहाँ पे हम लोग कुछ पा रहे हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर किस काम में आते हैं? हमारा अगर यहाँ जैसे आरएनए का न्यूक्लियोलस जो सिंथेसाइज करता है, उसके बाद में उससे बाहर तो आना चाहिए। प्रोटीन यही बना के क्या करेगा ये बॉडी में, और जगह इसका काम अगर पड़े तो ये बाहर भेज सके, इसके लिए हमारा ये न्यूक्लियर पोर, सॉरी न्यूक्लियर पोर। और इसी में हमने कहा कि एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का कोई अलग से ये कुछ इस तरीके का नहीं होता, जैसे हम लोगों ने देखा सेल में अलग तरीके से एक कुछ मेम्ब्रेन है इसके पास में, तो उसके पास में जो न्यूक्लियोलस है, इसके पास में मेम्ब्रेन्स नहीं है। न्यूक्लियोलस, हाँ। तो ये जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस में ऐसे कोई फ्लूइड है अगर, तो उसी के साथ ये कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू विथ न्यूक्लियर फ्लूइड। और न्यूक्लियस जो है डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। डिस्कवर किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1831 में किया था। और इसमें क्रोमैटिन किसने देखा था? क्रोमैटिन जो है फ्लेमिंग साहब ने देखा था। किसने देखा था? फ्लेमिंग। कैसे देखा था? स्टेनिंग करके देखा था। स्टेनिंग के बारे में हमने बताया है एक वीडियो में। फ्लेमिंग ने, और भी डाइज स्टेनिंग किसके लिए? क्रोमैटिन के लिए, क्रोमैटिन के लिए। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे की जानकारी कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।